Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. Dear students, previous class में हमने आपके सामने दो आर्टिकल्स को रखा था. Electric field intensity between opposite charged parallel plates या by using Gauss law, जो आपके सिलेबस में Gauss law की थर्ड एप्लीकेशन है. और दूसरा हमने दो फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन को रखा था, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान. ठीक है. और आज हमारा आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है. वो हमने दो आर्टिकल्स को इसलिए इकट्ठा किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन, हालांकि वो पोटेंशियल के बाद में दिया हुआ है बुक में, लेकिन हमने इसको पहले इसलिए रखा कि ये चीजें ये एक छोटा क्वेश्चन है तो इसको अलग से हमें ना देना पड़े, बल्कि प्रीवियस क्लास के अंदर ही उसको हम मैनेज कर लें. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से मुतल्लिक है. तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर आज दाखिल हो रहे हैं. और याद रखिएगा कि ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी से, यानी चार्ज के एट्रीब्यूट्स जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी हो गई. तो इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक चार्ज के एक एट्रीब्यूट का नाम है. आइए शुरू करते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करनी है कि जब भी टर्म पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट, तीनों का मतलब एक ही है. जब भी टर्म कोई यूज हो रही है तो आपने ख्याल रखना है ये कि इस केस के अंदर बाज़-औक़ात बुक के अंदर वर्ड पोटेंशियल यूज करेगा, बाज़-औक़ात पोटेंशियल डिफरेंस यूज करेगा और बाज़-औक़ात वोल्टेज यूज करेगा. ठीक है. तो आपने ख्याल रखना है कि तीनों का मीनिंग एक ही है. तो आज हम पहले डेफिनेशन से इब्तिदा करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को जरा डिफाइन करें और उसके यूनिट के साथ. आइए पहले नंबर पे आपके सामने हम डेफिनेशन रखने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है. बेसिकली बेटा, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हुए कितना वर्क करना पड़ता है, वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये पर यूनिट चार्ज पे जरा गौर करना है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हुए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को या यूनिट चार्ज को लेके आते हैं तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करते हैं, ये कहलाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस. जब हम इसको डायग्राम में दिखाएंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन फिल वक्त जरा इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लीजिए कि कितना वर्क करना पड़ा अगेंस्ट द फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आते हुए पर यूनिट चार्ज. ये पर यूनिट चार्ज का मीनिंग क्या है तो अभी इसको बता देते हैं. मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देख लीजिए. पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल्टा वी से शो करते हैं और ये इक्वल होता है वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट चार्ज के. तो ये अगेंस्ट द फील्ड जो वर्क है इस पे आपने जरा गौर भी करना है. अक्सर बच्चे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है. पोटेंशियल एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, पोटेंशियल एनर्जी एक डिफरेंट चीज है. मैं अब आपके सामने इसकी मजीद इंटरप्रिटेशन बताता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट वोल्ट, या इसको वाट नहीं पढ़ना, वाट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है. वाट यूनिट होता है पावर का, वोल्ट यूनिट होता है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का. तो वोल्ट किसके इक्वल है, देखें, वर्क का यूनिट है जाउल और चार्ज का है कूलम, तो जाउल पर कूलम. वोल्ट इक्वल है जाउल पर कूलम के. जरा वोल्ट की भी डेफिनेशन लिख लें ताकि ये चीजें हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग हो, करना आसान हो. वोल्ट इक्वल है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान 1 वोल्ट होगा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. कब? अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़े अगेंस्ट द फील्ड पर कूलम चार्ज, यानी पर कूलम, यानी अगर आप 1 कूलम से बात कर लेते हैं तो 1 कूलम चार्ज पे
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हुए अगेंस्ट द फील्ड 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। जी, अब जरा इसको एक नोट में भी देख लें बच्चों। ये बात फर्स्ट ईयर में आपको बताई जाती है, चैप्टर नंबर 4 एनर्जी वाले चैप्टर में, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। और वो ये बात है कि याद रखें, जो भी वर्क अगेंस्ट द फील्ड किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट कितना वर्क किया जाता है उसके इक्वल होती है। जैसे जमीन की ग्रेविटी आपको नीचे को लेके आती है, तो आप अगर नीचे से ऊपर को किसी चीज को उठाते हैं तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करते हैं, तो आप बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हैं जब ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे। और इन द सेम सेंस अगर आप जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट, तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। समझ गए? तो जो वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। सो इस फार्मूले के मुताबिक फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये भी तो कर सकते हैं कि जाहिर है जो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किया था वो क्या बन गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी कह सकते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की पर यूनिट चार्ज ने, ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको अब डायग्राम में क्लियर होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे 5 सेकंड का वक्फा करूंगा कि आप इस स्लाइड के पैरामीटर्स को जरा देख लें। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मैंने बताया, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट एक ही मतलब है। पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने के बराबर होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी कितना अगेंस्ट द फील्ड वर्क। और इसका यूनिट है वोल्ट या जूल पर कूलम। वोल्ट क्या होता है आपके सामने बता दिया कि अगर 1 जूल वर्क पर कूलम चार्ज करना पड़े दो पॉइंट्स के दरमियान टेस्ट चार्ज को लाते हुए, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ये चीज डायग्राम में आप क्लियर करेंगे। फिर आपको बताया कि जो वर्क अगेंस्ट द फील्ड करे वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपके सामने बच्चों ये भी बताता चलूं कि जब हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ तमाम पॉइंट्स पे एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराते हैं तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क करने के लिए आपको एक फोर्स की ज़रूरत होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करा सके। तो ये चीज़ आपको अब डायग्राम में क्लियर होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम जा रहे हैं। देखें आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम दिखाई गई है। ये अपर प्लेट है पॉजिटिव चार्ज की, ये लोअर प्लेट है नेगेटिव चार्ज की। आप प्लीज गौर कीजिएगा, ये जो आपको येलो लाइंस दिखाई गई हैं ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हैं। इसको अभी फिलहाल इग्नोर करें, ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से क्या मुराद है इसको फिलहाल इग्नोर करें और अपनी सिंपल बात की तरफ रखें। आपको बच्चों ये बात बताई थी कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है क्योंकि तमाम फील्ड तरह की प्रॉपर्टी जो आपने फील्ड की पढ़ी है वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव के लिहाज से तय की गई हैं। तो इस बहस में नहीं जाते, हम फिलहाल ये बताते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो क्या होगा। देखें बेटा, इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाली प्लेट करेगी रिपेल और ये वाली करेगी अट्रैक्ट, तो ये खुद से मूव करेगा ऊपर से नीचे। वर्क तो अब भी हो रहा है लेकिन ये वर्क डन बाय द फील्ड है, ये हम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो स्पॉन्टेनियसली फील्ड की फोर्स इसको खुद से मूव करा रही है ऊपर से नीचे। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज रखते तो ये नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करती, पॉजिटिव वाली अट्रैक्ट करती, तो ये नीचे से ऊपर को मूव खुद से करता।
तो ये तो अगेंस्ट द फील्ड वर्क नहीं है, ये तो बेसिकली वो वर्क है जो फील्ड की फोर्स खुद कर रही है। जैसे पानी ऊपर से नीचे खुद से आता है, या पत्थर आप हवा में छोड़ें तो जमीन तक अपने आप आता है, तो ये तो वर्क डन बाय द फील्ड है। बिल्कुल इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज का ऊपर से नीचे आना और इस नेगेटिव का नीचे से ऊपर आना, ये बेसिकली वर्क डन बाय द फील्ड है। अब मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे से ऊपर लेके आना चाहूं, तो मुझे इस इसकी फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगानी पड़ेगी और वर्क करना पड़ेगा। तब आप इसको कहेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हुए वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड किया। ठीक है, यानी फील्ड की फोर्स जिधर लग रही थी आप उसके अगेंस्ट उसको मूव करा के लेके गए। अब जरा देखिए बच्चों, इस नीचे वाली डायग्राम में ये चीज आपको बताई गई है, जरा गौर कीजिएगा प्लीज। आपके सामने एक अपर प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये लोअर प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और हमने इनके दरमियान टेस्ट चार्ज जो कि पॉजिटिव होता है रखा, पॉइंट ए पर रखा। गौर कीजिएगा, यहाँ बातें हैं समझने वाली कि इस टेस्ट चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगनी थी फील्ड की, वो ऊपर से नीचे को लगनी थी, क्योंकि नेगेटिव ने अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव ने रिपेल करना है, ये इस प्लेट ने, तो ये चार्ज ऊपर से नीचे तो खुद ब खुद आएगा। क्यों? इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है फिजिकल टू क्यू नॉट ई। ये कैसे आई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स आ जाती है चार्ज यानी यूनिट चार्ज इनटू ई के इक्वल। प्लीज गौर कीजिएगा यहाँ पे कि ये फोर्स तो लग रही थी ऊपर से नीचे। हमने फील्ड में दो पॉइंट बताए, ए और बी। अब बताओ बेटा, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं इसको लेके आता हूं, तो देखिए फोर्स तो डाउनवर्ड लग रही है और मुझे इसको मूव कराना है अपवर्ड। तो इसका मतलब है अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मैं वर्क करूंगा तो ये वर्क अगेंस्ट द फील्ड होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना वर्क किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पर यूनिट चार्ज, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा एक बात और है, उसको भी गौर कर लीजिए प्लीज, कि पर यूनिट चार्ज की क्या सेंस है। चले इस पर यूनिट चार्ज की सेंस को मैं आपके सामने एक मिसाल से क्लियर करता हूं कि फर्ज करें बेटा, ये जो हमारा ये वाला चार्ज है ना, टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है, जरूरी नहीं है हर जगह 1 कूलम भी हमें मिले या पर कूलम मतलब यूनिट चार्ज ही हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल हम मान करते हैं कि इस चार्ज की वैल्यू थी, फर्ज कर लें 5 कूलम पॉजिटिव। ठीक है, और इसको एक पॉइंट ए से बी तक लाते हुए अगेंस्ट द फील्ड आपको वर्क भी करना पड़ा 5 जूल। ठीक है, तो बताइए कितना वर्क टोटल किया? 5 जूल। कितना चार्ज टोटल था? 5 कूलम। तो जब 5 जूल को 5 कूलम चार्ज पे डिवाइड करेंगे तो पर कूलम चार्ज आएगा 1। तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, क्योंकि पर कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क आया है रेशो फॉर्म से। ठीक है, तो आपका तरीका क्या होगा कि आप वर्क को चार्ज की वैल्यू पे डिवाइड कर देंगे और ये वर्क अगेंस्ट द फील्ड है। ठीक है, और बच्चों एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जितनी है कम से कम उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द फील्ड, तब ये इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आएगा। इससे अगर कम करे फोर्स लगाएंगे तो ये कभी भी नहीं आएगा। और ज्यादा की तो बात ही नहीं हमने करनी, हम तो उस मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं जो अगेंस्ट द फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क कराने के लिए चाहिए। सो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी और फिर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? पर यूनिट चार्ज कितना वर्क किया अगेंस्ट द फील्ड। होपफुली यू गेट इट। यही बात यहाँ लिखी है कि हम ए से बी पर गए, ये इसको साथ में ब्रैकेट में लिखना था बेसिकली, ये वर्क डन है अगेंस्ट द फील्ड। आइए अब हम इसको
नेक्स्ट स्लाइड पे आपके सामने शो कर रहे हैं। आज के लेक्चर में डायग्राम्स ज़्यादा हैं और बेसिक डेफिनेशंस हैं। आइए इस मिसाल से देखते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेस की लेयर्स मौजूद हैं और आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ कहीं भी रखूं तो ऊपर से नीचे ये खुद से मूव करेगा, लेकिन अगर हम इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव कराएंगे तो बेसिकली नेगेटिव से पॉजिटिव तक लेके जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करता जाएगा, अभी क्या बात की थी, जितना वर्क अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर को मूव कराएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लो से क्या होती जाएगी, हाई, और जब छोड़ेंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में, और यही चार्ज भागता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ खुद से आएगा। इसका मतलब है जितना वर्क अगेंस्ट द फील्ड हम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी और वही पोटेंशियल बाद में क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो समझ गए कि जितना वर्क आपको करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी में गेन के इक्वल होगा। आइए डायग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं। इस डायग्राम के अंदर हमने नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव ले ली और ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव ले ली। ओके, जरा गौर कीजिए बच्चों, इस नेगेटिव को छोड़ दीजिए, नेगेटिव चार्ज को छोड़ दें, इस पे बात बस करते हैं। बताएं अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे से ऊपर, यानी इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो नीचे से ऊपर है, मींस खुद से ये मूव करेगा नीचे से ऊपर को। अब अगर हमने अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराना है तो आपको इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी डाउनवर्ड और इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड वर्क करके मूव कराना पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि अब इसको डाउनवर्ड मूव कराने के लिए वर्क डन दो पॉइंट्स के दरमियान अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ रहा है। और बच्चों याद रखिएगा, ये अपवर्ड डाउनवर्ड को नहीं आपने देखना है, आपने बस ये देखना है कि फील्ड किस तरफ है, उसके अगेंस्ट वर्क किधर करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर दफा अपवर्ड ही अगेंस्ट द फील्ड बने, आपने फील्ड के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे फील्ड अपवर्ड था तो आप अगर इसको डाउनवर्ड मूव कराएंगे तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना वर्क करेंगे, ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। आइए इस चीज को अब हम एक सिंगल पॉइंट के चार्ज के केस में भी देख लेते हैं। आपको उम्मीद है ये बात बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड हो जाएगी। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक गिवन चार्ज है पॉजिटिव। गिवन चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको रेड लाइन से शो किया गया है। और आप ये जानते हैं कि चार्ज से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा से कम होती होती सबसे कम होती है बाउंड्री पे, और अगर बाउंड्री से भी बाहर चले जाए तो फील्ड जीरो हो जाता है। अब आप मेरे सामने ये आप मुझे ये बताइए कि ए और बी दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, और डिफरेंट तरह के ये ब्लू कलर के सर्कल्स नजर आ रहे हैं। आप अगर इन सर्कल पे बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड किस सर्कल पे होगा, तो वो सर्कल जो वेरी क्लोज टू द चार्ज है, और जो सर्कल दूर बनते जा रहे हैं इस पे चार्ज की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर ए और बी दो पॉइंट्स पे बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जिस पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप कहेंगे बी पॉइंट। वो इसलिए कि बी पॉइंट क्लोज टू द चार्ज है, तो ए के मुकाबले में बी पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बेटा अगर दो पॉइंट्स क्लोज हो जाएं, यानी इनके दरमियान फासला कम हो, तो फिर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट मानी जा सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क पर नहीं। चले इस बात को हम आगे देखेंगे। मुझे ये बताइए कि अगर ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा तो टेस्ट चार्ज को फील्ड, इस चार्ज का फील्ड खुद से उठा के बाहर फेंकेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगेगी और ये डाउन आगे को भागेगा यानी बाहर को जाएगा।
लेकिन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके आता हूँ तो बेसिकली आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड, और अगेंस्ट द फील्ड कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, यही तो कहलाता है दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फर्ज कर लें बेटा हमारे पास दो केसेस हैं। पहले केस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराना पड़ा 5 जूल, ठीक है, पर कूलम। यानी मान लीजिए कि पर कूलम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हुए आपको 5 जूल वर्क करना पड़ा। और दूसरा केस ऐसा है कि जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हुए अगेंस्ट द फील्ड 10 जूल वर्क करना पड़ा। तो बताइए दोनों केसेस में कहाँ दो पॉइंट्स के दरमियान ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आप कहेंगे जितना ज्यादा वर्क करना पड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हुए पर यूनिट चार्ज, उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। सो आप कहेंगे कि सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था पहले केस में, ठीक है। तो याद रखिए कि अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को सेलेक्ट करती है। और अगर वर्क ही ना करना पड़ता तो आप कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के दरमियान जीरो है, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जब आएगी तो मैं इस चीज को भी आपके सामने रखूंगा। तो बेटा जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। तो ये सिंगल चार्ज का केस भी आपके सामने रख दिया, और यही अगेंस्ट द फील्ड वर्क जो है वो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अब आपके सामने यही बात रखने लगे हैं कि फर्ज कर लीजिए दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक और इनके दरमियान टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो कि हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसको रख रहे हैं। और फील्ड लाइंस जो है वो आप जानते हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान अभी बात की थी, किस तरह डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान बेसिकली डिफाइन होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताई कि ए से बी तक वर्क अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट चार्ज किया। और ये भी याद रखिए कि जो पॉइंट ज़्यादा पॉजिटिव के क्लोज होगा उस पर पोटेंशियल हाई होगा, जो दूर होगा उस पर लो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हायर माइनस लोअर करके भी आप लिख सकते हैं। अगली बात क्या की कि जाहिर है जो वर्क अगेंस्ट द फील्ड किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वर्क की वैल्यू को डेल्टा यू, देखें डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा यू है गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आपकी मैथमेटिकल फॉर्म ये भी बन सकती है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो बेटा यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन हुई आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओके। आगे एक डेफिनेशन और है, और इसका चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वहां हम इसकी सारी डिटेल करेंगे, लेकिन आज के केस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जरा इसको हम पिछली डायग्राम में देख लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेटा आपको नजर आ रहा है ए और बी दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर हैं। तो अगर दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड पर यूनिट चार्ज जो वर्क है ये तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो ए पॉइंट है ये फील्ड के अंदर नहीं बल्कि बाहर होता तो हम इसको कहते हैं इन्फिनिटी पॉइंट, द पॉइंट लाइज आउटसाइड द फील्ड। तो अगर कोई पॉइंट फील्ड से बाहर हो तो वो इन्फिनिटी है, फील्ड से बाहर जहां भी हो। तो फील्ड से बाहर जब भी होगा उसको उस
उसको मूव कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट ही इन्फिनिटी है। तो अगर इन्फिनिटी पॉइंट से हम अंदर मसलन पॉइंट बी तक आते हैं, तो फिर आपको जो इन्फिनिटी से अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट लाने के लिए जो पर यूनिट चार्ज वर्क करना पड़ेगा, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्क सिर्फ याद रखें कि अगर दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर हैं तो एक से दूसरे तक वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इन्फिनिटी से अगर आपको टेस्ट चार्ज पे वर्क कराना पड़ता है, तो दिस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी ऐसा पॉइंट जो फील्ड से बाहर है, टू दैट पॉइंट, किसी खास पॉइंट तक लाते हुए। ठीक है, ये चीज चूंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम इसको वहां पे डिटेल से देखेंगे। इस चीज पर आज हम नहीं डिटेल में जा रहे, ये जस्ट आज डेफिनेशन हमने आपके सामने रखी है। मजीद हम आपको ये जो सारी बातें हैं ये हमारे आर्टिकल में आने वाली हैं, इस पे आज हम नहीं लेके जा रहे आपको। ठीक है, हम आपके सामने अब यही बात जो पहले की थी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट वोल्ट है, और वोल्ट किसके बराबर है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, तो फिर और चार्ज की वैल्यू अगर 1 कूलम हो, तो फिर इलेक्ट्रिक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट है जूल पर कूलम। यही डायग्राम आपके सामने फिर बता दी। अगर बेटा 1 कूलम चार्ज होता यहाँ पर, और इसको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो कि अगेंस्ट द फील्ड वर्क कराते हुए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता, तो फिर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता। और अगर 1 कूलम को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हुए 2 जूल वर्क करना पड़े, तो फिर ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होता। अगर 10 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज पे, तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होता है। समझ गए? तो इसका मतलब है जितना वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा उतना पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, और आगे हम बताएंगे अगले आर्टिकल में कि फील्ड स्ट्रेंथ से इसका क्या रिलेशन है। तो ये बात हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताई जाएगी। अब हम आपके सामने इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो अब आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि आज के जो क्वेश्चंस है वो आपके हम ले सकें।